क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि 44 ईएमआई लिक्विडिटी स्वीप सेटअप तो दिखता है, पर एंट्री लेते ही स्टॉप लॉस हिट हो जाता है? डिफरेंस सेटअप में नहीं, फिल्टरिंग प्रोसेस में है। आज 361 वैम के पिछले 4 साल के चार्ट्स पर रियल एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को कैसे सिलेक्ट करें और बैड सेटअप्स को कैसे अवॉइड करें। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं। यह है 361 वैम स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। और ये देखिए, मैं अभी बहुत पिछले 4 साल पहले का चार्ट देख रहा हूं, ताकि इट इज क्लियर दैट हर मार्केट कंडीशन में यह स्ट्रैटेजी वर्क होती है। अदरवाइज लोगों को लगता है कि सिर्फ जहां पे स्ट्रैटेजी चलती है वहां पे ही हम दिखाते हैं। ऐसा नहीं है, आप कहां पे भी चेक कर लो, कोई भी अगर स्ट्रैटेजी अच्छी स्ट्रैटेजी है तो वो किसी भी टाइम फ्रेम पे किसी भी वक्त डेफिनेटली काम करेगी। ओके, तो यहां पे देखिए, अब ये देखिए, ये जो पॉइंट है 5 सितंबर, राइट? तो 5 सितंबर को अगर आप चेक करेंगे तो ये देखिए 5 सितंबर के कैंडल में क्या हुआ है। पहला जो कैंडल है उसके, जो कि 2 सितंबर 2022 का है, उसके लो को इस पर्टिकुलर रेड कैंडल ने ब्रेक किया और क्लोजिंग दी उसके लो के ऊपर, राइट? तो यहाँ पे आपको लिक्विडिटी स्वीप मिला। तो जनरली एज पर 44 में लिक्विडिटी स्वीप के हिसाब से अगर आप प्लेन ट्रेड लेंगे तो क्या होगा, आप यहाँ पे एंट्री करोगे इसके हाई पे, इसके लो पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और एज पर रूल आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड टारगेट करोगे, राइट? तो ये देखिए, आपको यहाँ पे 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल चुका है, राइट? यहाँ पे यस, इस पर्टिकुलर कैंडल में, ये कौन सी कैंडल है, 16 सितंबर को आपको 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल चुका है। यहाँ पे आपका छोटे से मार्जिन से मिस हुआ था 3 का प्रॉफिट, बट दैट इज फाइन। उसके बाद कभी भी दो कैंडल्स 9 के नीचे क्लोज नहीं हुए। ये देखिए, ये जो रेड लाइन है वो 9 है, उसके नीचे कोई भी दो लाइंस क्लोज नहीं हुई, इसलिए आपको स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करना पड़ा, राइट? और आपको 3 का टारगेट मिल गया, राइट? तो इस तरह से ये हो गया प्लेन 44 ईएमए लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रेटेजी। ऐसे अगर आप यूज करेंगे तो आपको 1:3 का प्रॉफिट टारगेट करना है, राइट? बट अब यहां पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। मैक्सिमम ट्रेडर्स सेटअप गलत होने की वजह से नहीं, बल्कि हर एक सिग्नल को ब्लाइंडली ट्रेड करने की वजह से लॉस करते हैं। जब आप 44 ईएमआई लिक्विडिटी स्वीप देख रहे हो तो कंटेक्स्ट सबसे जरूरी है। ट्रेड लेने से पहले आपको बस 3 सिंपल बातें चेक करनी है। पहली बात, क्या स्वीप कैंडल का वॉल्यूम हाई है प्रीवियस कैंडल के कंपैरिजन में? अब यहां पे देखिए, ये जो स्वीप कैंडल है, ये जो रेड कैंडल बना है, इसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल जिसको उसने स्वीप किया उससे हाई है क्या? तो यस, ये देखिए, रेड कैंडल का वॉल्यूम पुराने ग्रीन कैंडल के पिछले ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम से हाई है। तो ये कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो गई, राइट? देन दूसरी कंडीशन, क्या स्वीप कैंडल का लो 44 ईएमए से 2% के रेंज में है? अब यहां पे देखिए, ये जो स्वीप कैंडल है, जिसका जो रेड कैंडल है, तो उसका जो लो है वो 44 ईएमए से 2% के रेंज में है या नहीं? अगर 2% से ज्यादा रेंज में है तो हमें उस स्टॉक को अवॉइड करना है या उस ट्रेड को अवॉइड करना है। तो यहां पे आप चेक कीजिए, वो 2% के रेंज में है क्या? एक सेकंड, हम देखते हैं। ये देखिए, अगर आप यहां से चेक करेंगे, और ये जो ब्लैक लाइन है वो 44 ईएमए की है, राइट? तो ये देखिए, -1.34%। तो 1.3% के नजदीक 1.3% की दूरी पे है ये जो लिक्विडिटी स्वीप कैंडल है। तो यस, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। और तीसरी कंडीशन है, क्या स्वीप कैंडल का टोटल रेंज 5% से कम है? अब देखिए, जिस कैंडल ने स्वीप किया, जो कि रेड कैंडल है, उसका टोटल रेंज देखिए कितना है, उसके हाई से उसके लो तक का कितना है? ये देखिए 2.6% है, मतलब 5% से कम है, राइट? तो हमें क्या देखना है, 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो स्वीप कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल जिसको उसने स्वीप किया उससे हाई होना चाहिए। दूसरा, 44 ईएमए से स्वीप कैंडल का लो 2% के रेंज में होना चाहिए। और तीसरा, स्वीप कैंडल का टोटल रेंज जो है, ये जो टोटल रेंज है वो 2% से
कम होना चाहिए। ओके, तो ये देखिए ये तीनों कंडीशन इस पर्टिकुलर ट्रेड में सेटिस्फाई हो रही है, राइट। तो इसलिए अगर आप ये ट्रेड लेते तो क्या होता, देखिए यहाँ पे जैसे हमने जस्ट अभी इसके स्टार्ट में ही चेक किया था, यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता, इसके लो पे आपका स्टॉप लॉस रहता और आपको 1:3 का टारगेट मिल जाता। यस, यहाँ पे ये देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल में आपको 1:3 का टारगेट मिल जाता, करेक्ट। तो इस तरह से अगर आप ऐसे ये फिल्टर्स यूज करेंगे तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स फाइंड करना बहुत इजी रहेगा और आपके आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने बच जाएंगे, राइट। तो जहां पे लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स है उनको आप अवॉइड कर सकते हो इन पर्टिकुलर 3 रूल्स या 3 फिल्टर के हिसाब से। अब देखिए अगर इस पर्टिकुलर कैंडल को भी आप नोट करेंगे, ये देखिए ये जो कैंडल बनी है यहां पे क्या हुआ है, ये कब की कैंडल है, देखिए 16 सितंबर 2022। यहां पे भी देखिए आपको लिक्विडिटी स्वीप मिला, राइट। इस पर्टिकुलर रेड कैंडल, ये जो रेड कैंडल है, एक मिनट में आपको यहां पे दिखाता हूं, ये देखिए ये जो रेड कैंडल है इसके लो को इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल ने स्वीप कर दिया और क्लोजिंग उसके ऊपर दी, राइट। तो लिक्विडिटी स्वीप तो यहां पे मिल चुका है और अगर आप चेक करेंगे इसका जो लो है ये कितना है इस पर्टिकुलर कैंडल का, एक सेकंड में आपको दिखा दो, 422.17 और इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई, सॉरी 44 EMA का डिस्टेंस यहां से कितना है वो भी चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे वो भी 2% से कम है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 44 EMA से इसका लो का रेंज जो है वो 2% से कम है। देन दूसरा कंडीशन, जो लिक्विडिटी स्वीप कैंडल है उसका वॉल्यूम अर्लियर प्रीवियस कैंडल जो स्वीप कैंडल है उससे हाई है, राइट, जिसको स्वीप किया उससे भी हाई है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बट जो तीसरा कंडीशन है कि टोटल रेंज जो है उस पर्टिकुलर कैंडल का वो 5% से कम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे टोटल रेंज जो है इस कैंडल का वो कितना है 9.92%, राइट। तो वो 5% से ज्यादा है, दैट मीन्स तीसरा कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो नहीं रहा है। तो इसलिए आपको यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप तो है बट फिर भी आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, राइट। इस तरह से आप लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स अवॉइड करोगे। देखिए अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो क्या होता, ये देखिए यहाँ पे आपका ट्रेड तो एग्जीक्यूट हो जाता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और आपका स्टॉप लॉस रहता इसके नीचे, राइट। बट क्या हुआ आपका, ये देखिए इस पर्टिकुलर ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ये देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, राइट। तो इसलिए आपको क्या करना है, कभी भी तीनों रूल सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला रूल, जो लिक्विडिटी स्वीप कैंडल है उसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से हाई होना चाहिए। दूसरा रूल, लिक्विडिटी स्वीप का कैंडल का लो 44 EMA से 2% से कम के रेंज में होना चाहिए। और तीसरा रूल, 44 लिक्विडिटी स्वीप कैंडल जो है उसका जो उस स्वीप कैंडल का जो टोटल रेंज है हाई टू लो वो 5% से कम होना चाहिए। वो 5% से रेंज कम क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर 5% से हाई के रेंज का अगर आप कैंडल देखेंगे और वहां पे ट्रेड लेंगे तो चांसेस आर हाई कि वो बहुत बड़ा कैंडल हो जाता है और उसके बाद 1:3 रिस्क रिवॉर्ड मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट। हमें ऐसे ट्रेड चाहिए जहां पे हमें 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड इजीली मिल पाए, राइट, इजीली और विद इन मे बी वीक और मैक्सिमम इन 2 वीक्स, इतने टाइम में हमें 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो वो पॉसिबल हो सकता है अगर उस कैंडल का रेंज जो है वो 5% से कम है, तो 15% का मूवमेंट तो स्टॉक 1 या 2 वीक में दे सकता है। तो इसलिए ये भी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, आपको आपका प्रॉफिट टारगेट अचीव करने के लिए। तो इसलिए यहां पे आप वो ट्रेड अवॉइड करोगे। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरह। ये देखिए यहाँ पे तो 44 EMA नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे ट्रेड तो नहीं बनेगा आपका, 44 EMA ट्रेंडिंग नहीं है, तो यहाँ पे 44 EMA ट्रेंडिंग है बट यहाँ पे सेटअप नहीं बन रहा है, राइट। ये देखिए यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी सेटअप नहीं बन रहा है, राइट। देखिए यहाँ पे अगर सेटअप भी बनता तो भी आप यहाँ पे ट्रेड लेते क्या, ये देखिए यहाँ पे सेटअप बना था, ये देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका लो इसने स्वीप करके कैंडल ने हाई बनाया यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, सॉरी ये जो कैंडल है, ये देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है इसने क्या किया, मैं जस्ट मार्क करता हूं यहाँ पे, ये देखिए इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, इसके लो को ब्रेक किया बट उसके ऊपर क्लोजिंग दी, वॉल्यूम भी इसका हाई है और इसका रेंज जो है वो भी
5% से कम है टोटल, हाई टू लो, बट आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे एज पर रूल। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अगर आप देखेंगे, ये देखिए इसका जो लो है वो 44 EMA से 2% से भी ज्यादा दूरी पर है, राइट? तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो क्या होता, देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल में जहां पे इसने देखिए पूरा लिक्विडिटी स्वीप कर दिया सभी कैंडल्स का, ये छोटे छोटे कैंडल का, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, राइट? तो इसलिए आपके सभी 3 रूल सेटिस्फाई होने चाहिए तभी आपको ट्रेड लेना है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये देखिए यहाँ पे 44 में थोड़ा ट्रेंडिंग होना चालू हुआ। अब यहाँ पे हम देखेंगे एग्जांपल कहाँ पे मिल रहा है कि नहीं हमको। ये देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये देखिए ये जो कैंडल बना है ये है रेड कैंडल, उसके बाद भी ये रेड कैंडल बना है, बट यहाँ पे क्या हुआ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस मत करना। ये देखिए दोनों भी रेड कैंडल रहेंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि ग्रीन कैंडल होगा तभी आपको ट्रेड लेना है। आपको सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप देखना है और बाद में 3 रूल्स जो हमने अभी डिस्कस किए। तो यहाँ पे देखिए आपको लिक्विडिटी स्वीप मिला, यस मिला। नाउ हमें क्या देखना है, इस कैंडल का रेंज कितना है टोटल ओपन टू हाई, ये देखिए 2.38%, तो ये 5% से कम है। इस कैंडल का लो जो है वो 44 EMA से कितनी दूरी पर है, 0.6% की दूरी पर, तो ये 2% से कम है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। और इसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से हाई है क्या, ये देखिए प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम है 165, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम 165, और इस लिक्विडिटी स्वीप कैंडल का वॉल्यूम है 232, राइट? तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते, इसके हाई पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता, इसके लो पे आपका स्टॉप लॉस रहता, और आपको ये देखिए 1:3R का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल चुका है, राइट? तो इस तरह से हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप अगर आप फाइंड कर सकते हो तो आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, और डेफिनेटली 44 EMA स्विंग ट्रेडिंग सेटअप आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स देगा और आपका विन रेट भी बढ़ जाएगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे भी देखिए 44 EMA ट्रेंडिंग है, यस। यहां पे देखिए ये जो रेड कैंडल है इसके लो को इसने ब्रेक कर दिया और कैंडल ने उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, तो आपका ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा इसके हाई पे, इसके लो पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, राइट? और यहाँ पे देखिए आपको 1:3R का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल चुका है, यस। यहाँ पे आपको 1:3R का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल चुका है। क्यों क्यों मिला? आपके तीनों रूल सेटिस्फाई हो गए, राइट? एक तो लिक्विडिटी स्वीप का जो कैंडल है उसने अर्लियर कैंडल के वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम दिया है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरा कंडीशन है उस पर्टिकुलर कैंडल का रेंज जो है वो 5% से कम है, ये देखिए ऑलमोस्ट 3% का ही रेंज है हाई टू लो का, और 44 EMA के से इसका लो का डिस्टेंस जो है वो सिर्फ 0.67% है, तो ये भी 2% से कम है। तो सभी रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए इस ट्रेड में भी आपको 3R का प्रॉफिट मिल गया है, ओके? तो इस तरह से आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ढूंढने हैं। यहां पे भी देखिए, ये देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल में देखिए क्या हुआ, ये रेड कैंडल है, उसके बाद इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, ये जो डोजी ग्रीन कैंडल है लिक्विडिटी स्वीप बनाया, उसका वॉल्यूम रेड कैंडल से हाई है, उसका जो टोटल रेंज है हाई टू लो वो है 2.7%, जो कि 5% से कम है, और उसके लो का डिस्टेंस 44 EMA से वो भी, एक सेकेंड, वो भी कितना है, 2% से कम है क्या यहाँ पे, 982 और 952 नहीं, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, -3% है, तो ये 2% से कम नहीं है, इसलिए इस ट्रेड को हम नहीं लेंगे। हालांकि अगर आप इस ट्रेड को लेते तो भी आपको 1:3R का प्रॉफिट मिल जाता, बट ये एज पर रूल नहीं है, इसलिए आपको इस ट्रेड को क्या करना है, अवॉइड करना है। क्योंकि आपका जो तीसरा रूल है, मतलब जो 44 EMA से स्वीप कैंडल का लो जो है वो 2% से कम दूरी पर होना चाहिए, तो वो 3% से भी ज्यादा है, तो हम इस ट्रेड को नहीं लेंगे, ओके? इस तरह से आपको जब भी तीनों रूल सेटिस्फाई होंगे तभी हमें ट्रेड लेना है, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे, ओके? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते तो क्या होता, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फिर से देखिए, यहाँ पे इसका जो लो है वो 44 EMA से
-3.75% है। दैट मीन्स वो 2% से ज्यादा दूरी पर है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप मिला, हाई वॉल्यूम भी है, इसका रेंज 5% से कम है, तो आपका ट्रेड तो एग्जीक्यूट हो जाता इस रेड कैंडल पे, बट आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, राइट। तो इसलिए आपको ऐसे सेटअप्स अवॉइड करने हैं जो ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स है। इसलिए एक बार आपको यहाँ पे ट्रेड मिला, 3R का प्रॉफिट मिला, दैट डजंट मीन कि आपको हर बार मिलेगा, क्योंकि ये आपका लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। तो आपको लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स अवॉइड करने हैं। अगर यहाँ पे ट्रेड लेते, यहाँ पे 3R प्रॉफिट मिलता, फिर से अगर आप यहाँ पे भी सेम गलती करते, तो क्या होता, इस पर्टिकुलर ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, राइट। तो इसलिए तीनों रूल सेटिस्फाई होंगे तभी आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं लेना है। चलिए देखते हैं और कहां पे सेटअप बन रहा है। यहाँ पे तो 44 ये में नीचे की तरफ है, इसलिए यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा। ये देखिए यहाँ पे, हाँ, अब ये अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप चेक करेंगे, सी यहाँ पे आपको लिक्विडिटी स्वीप मिला है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, प्लीज नोट कर लेना इन एग्जांपल्स को। ये देखिए आपको लिक्विडिटी स्वीप मिला, ये रेड कैंडल है, इसके लो को इसने ब्रेक कर दिया। ये देखिए इसने लो को इसके ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग दी उसके लो के ऊपर, राइट। और उसका अगर आप ये चेक करेंगे रेंज इस कैंडल का, तो वो कितना है, -4% है, 4.2%। तो ये भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। और इसका 44 ईएमएस से लो जो है वो 2% से भी कम डिस्टेंस पे है, मतलब उसने जस्ट क्लोज नीचे भी आया था कैंडल, इसलिए दैट इज ऑल्सो फाइन। बट तीसरा रूल जो है वो क्या है, लिक्विडिटी स्वीप के कैंडल का वॉल्यूम जो है वो प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से हाई होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका वॉल्यूम लो है, ये देखिए इसका वॉल्यूम जो है वो प्रीवियस रेड कैंडल के वॉल्यूम से लो है, इसलिए आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे नहीं लेंगे। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो क्या होता, ये देखिए आपका ट्रेड तो एग्जीक्यूट हो जाता, लेकिन बाद में क्या होता आपका, ये देखिए यहाँ पे आपका इस पर्टिकुलर ट्रेड में ये देखिए स्टॉप लॉस हिट हो जाता, राइट। तो इसलिए आपको ऐसे लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स अवॉइड करने हैं, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं था, फिर भी अगर आप ट्रेड लेते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसलिए कहां पे सेटअप बन रहा है, कौन से ट्रेड लेने हैं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहां पे आपको ट्रेड अवॉइड करना है, राइट। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब यहां पे भी देखिए, यहां पे देखिए आपको क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप तो मिला इस पर्टिकुलर कैंडल में, राइट। और अगर आप देखेंगे लिक्विडिटी स्वीप मिला है, यस मिला है 1164। अभी इसका अगर आप 44 ईएमए से रेंज देखेंगे, ये देखिए 44, इस लिक्विडिटी स्वीप कैंडल का लो जो है वो 44 ईएमए से कितनी दूरी पर है, -2.4% ऑलमोस्ट, राइट। तो ये 2% से ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्योंकि ये अपने रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप बन गया और यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। सेम वे यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपको लिक्विडिटी स्वीप मिला है, यस मिला है, ये देखिए यहाँ पे आपको लिक्विडिटी स्वीप मिला, बट आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते तो क्या होता, ये रेड कैंडल इसके लो को इसने मार किया इस ग्रीन कैंडल ने, बट और लिक्विडिटी स्वीप होकर ऊपर भी क्लोजिंग दी, इसका कैंडल इसका वॉल्यूम भी हाई है, राइट। बट अगर आप देखेंगे इसका जो डिस्टेंस है 44 ईएमए से वो कितना है, 2% से ज्यादा है, ये देखिए कितना है, 2.3% है ऑलमोस्ट। तो 2% से ज्यादा के डिस्टेंस पे है इसका लो। तो आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे क्या, नहीं लेंगे। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो क्या होता, ये देखिए आपका ट्रेड तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है इस रेड कैंडल में, बट बाद में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, राइट। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स अवॉइड करना। जो मैंने आपको 3 रूल बताए हैं, वो आप 3 रूल हमेशा याद रखना, या तो उनको लिख के लेना और उसको आपके ट्रेडिंग डेस्क पे लगा लेना, ताकि कभी भी आपका सेटअप बन रहा है कि नहीं, ये आपको जब भी चेकलिस्ट के हिसाब से, मतलब वो जो 3 पॉइंट है उसके हिसाब से जब आपको कंफर्म होगा कि ये सभी रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं, तभी मैं 44 ईएमए लिक्विडिटी स्वीप के हिसाब से ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूंगा, राइट। तो इस तरह से आपको लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स अवॉइड करने हैं। सी ट्रेड कहां पे लेना है वो तो सभी बताते हैं, राइट, बट बैड ट्रेड्स कैसे अवॉइड करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
देन जस्ट टू लुक फॉर सेटअप्स कि जहां पे मुझे किस तरह से सेटअप से 3 आवर 4 आवर 5 आवर का प्रॉफिट मिलता है। नहीं, मैं किस तरह से कोई भी सेटअप अगर मैं फाइनल करता हूं तो उस सेटअप के वीकनेसेस ढूंढने हैं मुझे, और वो वीकनेसेस ढूंढ के देखना है कि वो लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मैं कैसे अवॉइड करूं। ओके, तो इस तरह से अगर आपका सेटअप कोई भी हो और अगर आप सिस्टमेटिकली रूल बेस्ड ट्रेडिंग करोगे तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहोगे, राइट। ओके, तो ये था 44 ईएमए लिक्विडिटी स्वीप का एक वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया किस तरह से बैड ट्रेड्स को या लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को अवॉइड करना है। ओके, अगर आप भी रैंडम ट्रेडिंग छोड़कर सिस्टमेटिक रूल बेस्ड स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारी ट्रेडिंग फैमिली का हिस्सा बने। नीचे कमेंट करके बताएं आपका सबसे बड़ा चैलेंज बैड सेटअप्स को अवॉइड करने में क्या है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।